वेलकम बैक टू दिस वीडियो। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि 11 से लेकर के 15 तक के क्वेश्चंस, और इनमें आपको दो क्वेश्चंस आई थिंक जो हैं थोड़े डिफ़िकल्ट लगेंगे, और मैं सलाह यही दूंगा कि उन क्वेश्चंस को छोड़ें। बाकी हम क्वेश्चंस करते हुए उनको देखते हैं। तो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से आज के। और सबसे पहला क्वेश्चन आता है, 2 पॉइंट्स आर टेकन एट रैंडम ऑन द गिवन स्ट्रेट लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ ए। द प्रोबेबिलिटी फॉर द डिस्टेंस बिटवीन देम टू एक्सीड अ गिवन लेंथ सी इज वेयर सी इज लेस देन ए एंड ग्रेटर देन 0। तो सबसे पहले हमारे को कुछ लाइन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो हम पहले तो एक लाइन बना के देख लेते हैं। ये मान लो हमारी लाइन हो गई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम कहते हैं मान लो ये ओ पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, और जो दो पॉइंट हमें बीच में लेने हैं उसको मान लेते हैं हम, ये सी है और ये जो है ये डी है। तो हमें ओ ए की लेंथ गिवन है विच इज़ ए, ठीक है। हम ओ सी की लेंथ को मान लेते हैं एक्स और ओ डी की लेंथ को मान लेते हैं वाई, ठीक है। अब हमें कंडीशंस क्या दे रखी हैं कि जो x है दैट इज़ लेस देन इक्वल टू a एंड ग्रेटर देन 0। ऐसे ही जो y है वो लेस देन इक्वल टू a एंड ग्रेटर देन 0, ठीक है। और ये भी मतलब इक्वलिटी भी होल्ड होगी, ठीक है। और फिर हम आ जाते हैं जो y माइनस एक्स का जो मॉड्यूलस फंक्शन है दैट इज़ ग्रेटर देन c, बिकॉज हमें देखा है जो c है दैट शुड एक्सीड, द डिस्टेंस शुड एक्सीड विथ रिस्पेक्ट टू c, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, मॉड्यूलस फंक्शन है ये ना, नहीं है तो y माइनस एक्स इज ग्रेटर देन c लिख सकते हैं एंड x माइनस वाई इज ग्रेटर देन c लिख सकते हैं। अब हमारे पास ये दो कंडीशन आ चुकी हैं, y माइनस एक्स ग्रेटर देन c, x माइनस वाई ग्रेटर देन c, और दो कंडीशन यहाँ पे आ चुकी हैं जो x 0 से a है और y 0 से a है। अब हम इसको एक्स वाई प्लेन पे एक बार ड्रॉ करके देख लेते हैं इनके ग्राफ्स। देखो सबसे पहले हम बनाते हैं y इक्वल टू ए की लाइन। तो y इक्वल टू ए की लाइन कुछ इस तरीके से होगी डेफिनेटली। फिर हम बनाते हैं x इक्वल टू ए की लाइन, x इक्वल टू ए की लाइन, ठीक है। फिर y माइनस एक्स इज इक्वल टू सी का ग्राफ क्या होगा, जब मैं y की वैल्यू 0 रखूँगा तो x की वैल्यू माइनस सी आएगी, और जब x इज इक्वल टू 0 रखूँगा तो y की वैल्यू c आएगी। तो कुछ इस तरीके से ग्राफ जाएगा, ठीक है। तो ये वाली लाइन बना ली। फिर x माइनस वाई इज इक्वल टू सी, जब x की वैल्यू मैं 0 रखूँगा तो y की वैल्यू माइनस सी आएगी, ठीक है। और जब y की वैल्यू 0 रखूँगा तो x की वैल्यू c आएगी। तो कुछ इस तरीके से ग्राफ जाने वाला है। तो इसको बना लेते हैं, ये कुछ इस तरीके से जा रहा है, ठीक है। अब लाइन के ओरिजिन की साइड है या उसके डिफरेंट साइड है, हम इस तरीके से देखते हैं कि वैल्यू पुट करके देखते हैं उसमें, ठीक है। तो हम अगर y माइनस एक्स वाली लाइन में 0 माइनस 0 करते हैं तो वो ग्रेटर देन c, जो कि गलत आ रहा है, ठीक है। तो ये ओरिजिन की साइड नहीं होगा, ओरिजिन से डिफरेंट साइड होगा। तो जो ये वाला ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ये वाला ट्रायंगल रहने वाला है। जब हम x माइनस वाई ग्रेटर देन c में 0 माइनस 0 करेंगे तो उसमें भी ओरिजिन के साइड नहीं आने वाला, ओरिजिन से डिफरेंट साइड में लाइन में जाने वाले हैं। तो ये वाला जो ट्रायंगल है ये बनेगा। तो हम इसको पहले मार्क कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारी कंडीशंस हो जाएंगी। तो जो ये है और जो ये है, ये दोनों ट्रायंगल हैं जो हमारे फेवरेबल चांसेस हैं, ठीक है। और टोटल चांसेस क्या हैं, जो पूरा ए है ये, और ये पूरा ए है। तो हमारे फेवरेबल चांस मतलब फेवरेबल चांस निकालते हैं, टोटल चांस है हमारे ए स्क्वायर, ठीक है, जो इस पूरे स्क्वायर का एरिया है। और जो इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का मिल करके एरिया है वो हमारे फेवरेबल केसेस हैं। तो हम देख लेते हैं कि ये कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। तो अगर मैं इस वाली लाइन में y की जगह a डालता हूँ तो x की वैल्यू कितनी आती है, y की जगह a डाला a माइनस सी, तो ये लेंथ है a माइनस सी। इसी तरीके से जब इस लाइन में मैं x की जगह a डालूँ तो a माइनस सी, तो y की वैल्यू आ जाएगी a माइनस सी, ठीक है। तो a माइनस सी ये है और a माइनस सी ही ये है, क्योंकि ये जो है ये c है, कोऑर्डिनेट क्या है 0, c।
तो ये कोऑर्डिनेट है 0, और इसी तरीके से ये वाली जो लेंथ आने वाली है वो भी आने वाली है आपकी a-c। तो इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा मिला करके a-c का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारी बन जाएगी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये हमारे फेवरेबल केसेस हैं और ये टोटल केसेस हैं। तो ये क्वेश्चन अगर आपने पहले नहीं किया और बिल्कुल एग्ज़ाम में फर्स्ट टाइम इस टाइप के क्वेश्चन देख रहे हो तो डेफिनेटली आपको इस टाइप का क्वेश्चन नहीं करना चाहिए एग्ज़ाम में बैठ करके। ठीक है, और अगर कर रखा है पहले से तो आपको आइडिया होगा और आप जल्दी कर लोगे इस क्वेश्चन को, तो ऑफ कोर्स गो फॉर इट। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ये, अ ब्लॉक हैज़ एज लेंथ ऑफ 3, 4, 5 वेयर अपोजिट फेसेस हैव द सेम कलर। इफ द ब्लॉक इज रोल्ड विच कलर इज मोस्ट लाइकली टू कम अप ऑन टॉप। तो जिस साइड वाइट है तो उसके अपोजिट साइड भी वाइट है, जहाँ ब्लैक है उसके अपोजिट साइड भी ब्लैक है। तो इसको मैं एक रियल लाइफ से रिलेट करता हूँ। जैसे मैंने बोला आपको एक ब्रिक मतलब ईंट है, उसको मैंने कहा कि आप उछालो। अब उछालने के बाद मैं आपसे कहूँ कि ये किसके सहारे गिरने वाला है, तो आप जरूर ये कहोगे कि जहाँ पे एरिया ज़्यादा है उसके सहारे वो गिरेगा। तो यह वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगने वाला है, जिस साइड एरिया ज़्यादा होता है उस साइड गिरने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो सबसे ज़्यादा एरिया किस साइड हो रहा है, देखो 5, 4, 20, और जब यहाँ पे 4, 3 वाला बनेगा तो ये 12, और जब 5, 3 वाला बनेगा तो 15। तो एरिया कौन सा ज़्यादा रहने वाला है, 5 × 4 वाला विच इज़ 20। तो ये वाइट वाले के साइड बन रहा है, तो जो वाइट है उसके सहारे गिरेगा, और जब उसके सहारे गिरेगा तो उसके अपोजिट साइड भी वाइट ही रहने वाला है। तो हमारा आंसर रहने वाला है वाइट। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को ज़रूर करना चाहिए, ये क्वेश्चन ज़रूर एग्ज़ाम में होना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये। तो इसके लिए मैं एक कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ जो पढ़ना है, जो रोटेशन है बाय मैट्रिक्स। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट जो है आपको पढ़ना है, तभी ये क्वेश्चन समझ आएगा। जो ये वाला मैट्रिक्स है ये आपका एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री रोटेट करता है इमेज को। तो जब ये वाली इमेज को मैं 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज करूँगा तो ये वाली इमेज आएगी। उसके बाद इसने कहा है कि ये वाले मैट्रिक्स से फिर से रोटेट करना है। ये वाला जो मैट्रिक्स है ये आपको वाई एक्सिस में इमेज देता है। ठीक है, तो जब इसकी इमेज वाई एक्सिस में लेंगे हम तो कौन सी रहने वाली है, इमेज 2। ठीक है, तो ये जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जा कर के ये कॉन्सेप्ट पढ़े हो पहले, तभी आपको ये चीज़ें समझ आएंगी, अदरवाइज़ आपको समझ आने वाली नहीं है। ठीक है, मैंने ऐसे नॉर्मली ये चीज़ें बता दी हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमें कंडीशंस दे रखी हैं, एक चीटी है जो कुछ इस तरीके का पाथ फॉलो कर रही है कि इधर गई फिर ऐसे ऊपर फिर साइड, कुछ इस तरीके से हमें बताना है। जब 2018 यूनिट वो चल चुकी होगी तो x + y जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उसके x y उसका सम क्या होने वाला है। ठीक है, तो हम कुछ पैटर्न देखते हैं। देखो हम शुरू किया यहाँ से, देन ऊपर, फिर ये 1 तक पहुँचा। ठीक है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज चली, पहले एंटी क्लॉकवाइज चली और एंटी क्लॉकवाइज 3 यूनिट। ठीक है, यहाँ ऊपर फिर साइड, फिर क्लॉकवाइज कितना चले, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, फिर एंटी क्लॉकवाइज कितने चले, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, ऐसे ही जब फिर से क्लॉकवाइज जो होगा वो होगा 9, और फिर एंटी होगा, फिर होगा 11। तो इस तरीके का कुछ पैटर्न बन रहा है हमारे पास। ठीक है, और हम देखते हैं कि 1,0 जो कोऑर्डिनेट है 2,0 कोऑर्डिनेट पे कितना डिस्टेंस चला। देखो यहाँ से जो ये 3 है ये 3, और जो क्लॉकवाइज वाले जो 5 है वो 5, तो 3 + 5
विच इज़ 8। 3,0 पे देखते हैं अब, तो उसमें कितना होगा 3 + 5 + 7 विच इज़ 15। ठीक है, अब हम देखते हैं 4,0 पे, तो वो कितना होगा 3 + 5 + 7 + 9 विच इज़ 24। अब एक चीज़ देखो, ये 8 क्या है, ये 3 का स्क्वायर -1 है, ये 4 का स्क्वायर -1 है, ये 5 का स्क्वायर -1 है। तो एक चीज़ तो कन्फर्म है कि जो कोऑर्डिनेट है, जैसे 2,0 कोऑर्डिनेट है, वहाँ पे उसका 2 का एक एक्स्ट्रा विच इज़ 3, उसका स्क्वायर -1 जो है वो स्टेप्स हैं। ठीक है, ऐसे ही जब हम 3,0 पे हैं तो 4 स्क्वायर -1 जो है उतने स्टेप चले। जब 4,0 पे हैं तो उसका एक ज़्यादा 4 का 5 स्क्वायर -1 इतने स्टेप्स चले हैं। तो हमें बताना है कि 2018 में पूछा है, 2018 के आसपास हमें सबसे पहले कौन सा स्क्वायर दिखता है, हमें वो दिखता है 2018 के आसपास विच इज़ 2025। किसका स्क्वायर है ये 45 का। ठीक है, तो हम लिखते हैं 45 स्क्वायर -1। ये वाले जो स्टेप हैं ये कितने होंगे 2024, और 2024 स्टेप चलने में इसको ये कितने कोऑर्डिनेट पे खड़ा होगा 44,0 ऊपर की ऑब्जर्वेशन से। ठीक है, अब 2024 जो है स्टेप चल चुका है जब 44,0 पे है। मान लो यहाँ पे कहीं 44,0 है। अब 2018 ऑफकोर्स 2024 से कम है, तो ये एक्स एक्सिस पे खड़ा है इस समय, तो एक्स एक्सिस से पीछे कैसे जाएगा ऊपर की साइड। ठीक है, तो जब हम 2024 से स्टार्ट करेंगे, 2024 देखो यहाँ पे 2024 है, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18 पे। ठीक है, 18 आएगा तब तक कितने स्टेप चल चुका होगा 6 स्टेप पीछे की साइड। तो वाई एक्सिस पे जो है वो 6 वैल्यू आ जाएगी, और जो एक्स एक्सिस पे है वो 44 आ जाएगी। तो जो कोऑर्डिनेट रहने वाले हैं आपके वो हो जाएंगे 44,6। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो x + y की वैल्यू हम निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 50, विच इज़ द करेक्ट आंसर। इस वाली वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे, जिसमें हमें दे रखा है z - a उसके z - 2a = 3। तो जो हमने क्वेश्चन पढ़ी है इलिप्स की PF + PF डैश = 2a, अगर आपको ये वाली इक्वेशन याद हो तो। ठीक है, तो जो फोकस हैं वो बन जाएंगे A² 0 एंड 2a 0। जो इनके बीच का डिस्टेंस है A² - 2a शुड बी <3। ठीक है, तो A² - 2a शुड बी -3 to 3, और हम इसमें अगर +1 कर दें तो ये हो जाएगा -2 से a - 1 का होल स्क्वायर इज <4। ठीक है, तो जो a - 1 है वो हो जाएगा -2 से 2। ठीक है, और जो a हो जाएगा a बिलोंग्स टू -1 से 3, और हमें एक कंडीशन क्या रखी है a इज़ ग्रेटर देन 0। तो -1 से 3 और a इज़ ग्रेटर देन 0 क्या बनेगा a बिलोंग्स टू 0 से 3, विच इज़ द करेक्ट आंसर। तो यहाँ हमारी वीडियो होती है ख़त्म। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।